नाज़रीन, काबिल तलबा की हुकूमती सतह पर पजीराई से मुस्तकबिल के मेमारों में आगे बढ़ने का जज्बा फरोग पाता है। पेशावर में गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के काबिल तलबा को तालीमी वज़ाइफ से नवाजा गया। तफसीलात बता रही हैं आयशा तस्कीन इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के मकामी होटल में, जहाँ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला के नौजवानों में तालीमी वज़ाइफ तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का इनेकाद एक निजी ऑयल एंड गैस कंपनी की जानिब से किया गया था, जिसके मेहमान खुसूसी ANP के सूबाई सदर अफरासियाब खटक थे, जबकि सूबाई वजीर बराए सोशल वेलफेयर सितारा अयाज और हायर एजुकेशन के सूबाई वजीर काजी असद भी तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए अफरासियाब खटक का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग मेहनती और तालीम की कदर करने वाले हैं। उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत अवाम के लिए बेहतर तालीम के मौके पैदा करने के लिए कोशां है। उन्होंने जनूबी अजला के नौजवानों के लिए वज़ाइफ के सिलसिले को अच्छी काविश करार दिया। तकरीब में खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 50 नौजवानों में असनाद तकसीम की गई। स्कॉलरशिप हासिल करने वाले नौजवानों ने इस सिलसिले को काबिल तहसीन करार देते हुए मुस्तकबिल में भी इसे जारी रखने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशान अरशद के साथ आयशा तस्कीन, दुनिया न्यूज़, पेशावर। आइए नजर डालते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा की चंद खबरों पर। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अमीर हैदर खान होती ने कहा है कि कराची में टारगेट किलिंग की आग पर काबू ना पाया गया तो ये आग पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले सकती है, तहम फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर हैदर खान होती का कहना था कि कराची के हालात पर तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर हिकमत अमली तरतीब देना होगी। उन्होंने कहा कि उनके इस हवाले से वजीर दाखिला रहमान मलिक से फोन पर गुफ्तगू हुई है। वजीर आला का मजीद कहना था कि कैरी लोगर बिल के तहत मिलने वाली इमदाद में से उन्हें 70% देने का वादा किया गया है, तहम अब तक सिर्फ 30% हिस्सा मिला है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं सुबह पंजाब की जानिब और नजर डालते हैं सूबे भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, बलूचिस्तान और सिंध में तालीमी इदारों की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब जरा बात हो जाए पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर की, जहां इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट किसी सैलाब ज़दा या दहशत गर्दी से मुतासरा इलाके के स्कूल का मंजर पेश कर रहा है। एक तरफ स्कूल की इमारत वादों के बावजूद तामीर नहीं की जा सकी तो दूसरी जानिब तलबा को पानी जैसी बुनियादी सहूलत भी दस्तयाब नहीं। तफसीलात ज़ियाउर रहमान से। हम क्लास में बैठे होते हैं, काम नहीं हुआ जाता, पसीने से काफ़ी ख़राब हो जाती है, गर्मी लगती है इतनी, बाहर से वो सामने मछली मंडी है, वहाँ से इतनी स्मेल भी आती है, ना हमारे क्लास है, हम बरामदे में बैठे हैं यहाँ पे। ये आवाज़ सैलाब ज़दा इलाके के किसी तालिब इल्म की नहीं, बल्कि गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट लाहौर के बच्चे की है। स्कूल के बाहर खड़ा कोई जी शऊर ये नहीं कह सकता कि इस इमारत में कौम का मुस्तकबिल ज़ेवरे तालीम से आरास्ता हो रहा है। 2003 में ज़िलाई हुकूमत ने स्कूल की इमारत को 30 साल के लिए एडॉप्शन पॉलिसी के तहत एक NGO के हवाले कर दिया। मुआहदे के मुताबिक इमारत बनवाना सरकार के जिम्मे था और बच्चों को मुफ्त तालीम देना NGO के। NGO खंडर के कुछ हिस्से को स्कूल में बदलने में कामयाब हो गई और 16 तलबा की तादाद को 820 तक ले आई। लेकिन आज इस स्कूल में 9 निहालों के लिए टॉयलेट की सहूलत नहीं, जबकि पानी के सिर्फ 2 कूलर हैं, जिनमें से एक खराब है। बच्चे हसरत से टूटे फूटे झूलों को तकते रहते हैं। अरसा दराज से सिर्फ कागजों में बनती इमारत जो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही, मुस्तकबिल के मेमारों को टूटे फूटे फर्श के साथ तालीमी सिलसिला जारी रखना पड़ रहा है। अरसा दराज से स्कूल की बनती इमारत के बायस बच्चे साइंस और कंप्यूटर लैब से महरूम हैं। तालिब इल्मों का कहना है कि लेबोरेटरीज ना होने के बायस उनकी तालीम मुकम्मल नहीं हो पाती। वालिदैन का कहना है कि नामुकम्मल इमारत के बायस उड़ने वाली मिट्टी की वजह से उनके बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। दूसरी जानिब EDU एजुकेशन ने हुकूमत पंजाब की जानिब से फंड्स की कमी का सारा मलबा निहायत खूबसूरती के साथ ठेकेदारों पर डाल दिया। सैलाब की तबाहकारियां एक तरफ, लेकिन बाकी मानदा स्कूलों के तरक्याती फंड्स रोक कर पंजाब हुकूमत ने रहे सहे बच्चों का मुस्तकबिल भी दाव पर लगा दिया है। कहते हैं कि जिन कौमों के पास तालीम का जेवर होता है वो कभी तरक्की की दौड़ में पीछे नहीं रहती, लेकिन सूबे में फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस स्कूलों की खस्ता हालत देखकर कौम के मेमारों का मुस्तकबिल दिवालिया होने का अंदेशा है। कैमरामैन इकबाल खान के साथ ज़ियाउर रहमान, दुनिया न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, मुल्क भर में सेहत के शोबे में आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलतों के बारे में कोई बात ढकी छुपी नहीं है, लेकिन फैसलाबाद के कार्डियोलॉजी सेंटर में तो इंसानी जानों से खेलने का अमल इस अंदाज से जारी है जैसे इंसानी जान की कोई अहमियत ही नहीं। कार्डियोलॉजी सेंटर का खाकरोब लेबोरेटरी असिस्टेंट बना हुआ है तो उसका साथी ब्लड ग्रुपिंग कर रहा है, जबकि खाना फराहम करने वाला एंजियोग्राफी की मशीनों पर काम करता नजर आता है। तफसीलात जानते हैं खादिम गिल से।
انسانی جسم میں یوں تو ہر عضو کی اپنی اہمیت ہے، لیکن دل کا معاملہ تو بہت ہی حساس ہوتا ہے۔ مگر یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ایک خاکروب لیبارٹری اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ تو اس کا دوسرا ساتھی مریضوں کی بلڈ گروپنگ کرتا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کھانا تقسیم کرنے والا ملازم شعبہ اینجیوگرافی میں انتہائی جدید مشینوں پر کام کرتا نظر آتا ہے۔ یہ درست ہے کہ ترقی کرنا ہر شخص کا حق ہے، لیکن اس کے لیے تعلیمی قابلیت اور کسی مستند ادارے سے تربیت یافتہ ہونا بھی تو ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ تربیت یافتہ افراد کی خدمات حاصل کرے۔ اس طرح انسانی جانوں سے کھیلنا کہاں کی مسیحائی ہے؟ اس سلسلے میں ایم ایس اور پروجیکٹ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ اسٹاف ڈاکٹرز کی مدد کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اسپتال میں اگر اسٹاف کی کمی ہے تو تربیت یافتہ افراد کو نوکریاں فراہم کی جا سکتی ہیں تاکہ وہ بہتر طور پر اپنا کام انجام دے سکیں۔ ایف آئی سی انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے اینجیوگرافی اور بلڈ گروپ کرنے میں بورچی اور وارڈ اٹینڈنٹ کا کام عوام کی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ کیمرہ مین عابد حسین کے ساتھ خادم حسین گل، دنیا نیوز، فیصل آباد۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ تمام تر قوانین اور اس کے نفاذ کے لیے انتظامیہ کی موجودگی میں بھی راولپنڈی شہر میں جا بجا ریڑھیاں، ٹھیلے، سڑک کنارے لگی ڈھیریاں، جوس کارنر، سموسے والے، چھوٹے بڑے ریفریشمنٹ سینٹرز، سوڈا ڈرنک کارنرز، پبلک پارکس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے ڈھابے سرکاری زمین پر کیوں موجود ہیں؟ ذرا ملاحظہ کیجیے۔ دنیا نیوز کی ٹیم راولپنڈی شہر کے ایک سروے کے لیے آئی ہے۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں ان لوگوں سے جو ٹی ایم اے راولپنڈی کو باقاعدگی سے بھتہ دیتے ہیں۔ پیسے لیتے ہیں کتنے؟ ہم تو 1000 روپیہ دیتے ہیں، بس سامنے والے بتایا 2-3 ہزار۔ جن کی ریڈی عام روڈ پہ لگی ہوئی ہے نا، اقبال روڈ پہ چنار ہوٹل کے نیچے لگی ہوئی ہے، وہ 500 روپیہ بیچ چابے والا پی ریڈی والا 500 روپیہ دیتا ہے۔ پھر وہ ہر بندے نے پیسے کمانے نہ ظاہری بات ہے، مزدوری تو کرنی ہے، ہاں مجبوریوں پہ کرنی ہے۔ راولپنڈی شہر کے 5 روزہ سروے کے دوران دنیا نیوز کی ٹیم نے تقریباً 200 ریڑھی، ڈھابے، جوس کارنرز اور اپنی دکانوں کے آگے تجاوزات بنانے والوں سے کیمرے پر اور بغیر کیمرے کے بات چیت کی۔ حیران کن طور پر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جو ٹی ایم اے کو بھتہ نہ دیتا ہو۔ دنیا نیوز کی ٹیم ٹی ایم اے کے دفتر بھی گئی۔ تقریباً 20,000 ریڑھیاں اور تجاوزات ایسی ہیں جہاں سے روزانہ اور ماہانہ بنیادوں پر باقاعدگی سے بھتہ وصول کیا جاتا ہے۔ عام ریڑھی کا ریٹ 10 سے 20 روپے روزانہ، بڑی ریڑھیوں سے 50 روپے تک اور جوس سوڈا کارنر وغیرہ جتنے میں پھنس جائیں اتنے روپے ماہانہ۔ کئی جگہ بھتے کے پیسے فردن وصول نہیں کیے جاتے، بلکہ ایک گلی یا سڑک پر کوئی ایک ریڑھی والا پیسے اکٹھے کر لیتا ہے اور پھر مناسب وقت پر ٹی ایم اے کے اہلکار ان سے یہ پیسے لے جاتے ہیں۔ راولپنڈی شہر سے روزانہ اندازاً 5 سے 7 لاکھ روپے بھتہ ریڑھی والوں اور تجاوزات پر وصول کیا جاتا ہے، جس میں انتظامیہ اور کمیٹی افسران کا حصہ بلحاظ عہدہ ہے۔ کیمرہ مین راجہ یاسر اور شاہین گردیزی کے ساتھ عیسیٰ نقوی، دنیا نیوز، راولپنڈی۔ یہاں لیں گے ایک بریک، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں شہداء کی یاد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہید ہونے والے طلباء کے لیے شمعیں روشن کی گئیں۔